अस्सलाम वालेकुम। आज कमाल टीवी की तरफ से मैं आपको एक कहानी पेश कर रहा हूँ। ये बच्चों की कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ जाए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो बेल की आइकन को क्लिक करें। मेरी इस चैनल में दूसरी जो कहानियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको ये कहानी पसंद आए। कहानी का नाम है बंदर और फौजी। शहाब बहुत नेक दिल और हमदर्द फौजी जवान था। एक मर्तबा वो छुट्टियाँ गुजारने अपने गांव जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। वो जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक कांटेदार झाड़ी पर पड़ी जो ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। वो अपने घोड़े से उतर गया और तलवार निकाल कर ललकारा, कौन है वहाँ? सामने आओ वरना मैं टुकड़ी टुकड़ी कर दूंगा। कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर अपने अल्फाज दोहराए और दूसरी तरफ से घूमकर झाड़ी के सामने आ गया। झाड़ी में एक बंदर था जो बुरी तरह से कांटों में उलझकर फंसा हुआ था और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। बंदर ने जब एक इंसान को देखा तो सहम कर खामोश हो गया और डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। शहाब ने अपनी तलवार से झाड़ियाँ काटना शुरू कर दी और बंदर तक पहुंच गया। उसने बंदर को वहां से निकाल लिया। बंदर अब भी डरा हुआ था। शहाब ने अपने तेले में से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर और उनका लेप बनाकर बंदर के ज़ख्मों पर लगाया और उसे छोड़कर आगे रवाना हो गया। वो कुछ देर दूर ही चला था कि पीछे से आवाज़ आई, रुको मेहरबान। उसने पलटकर पीछे देखा तो वही बंदर पीछे आ रहा था जिसकी उसने जान बचाई थी। बंदर बोला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं समझा कि तुम कोई जालिम शिकारी हो लेकिन तुम एक रहमदिल इंसान हो। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे सारे काम किया करूँगा। शहाब ने कहा, मेरा और तुम्हारा साथ मुमकिन नहीं है। मैं एक फ़ौजी हूँ, छुट्टी पे अपने गांव जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस जंगल में आज़ादी से रहो। मगर बंदर ना माना और शहाब के पीछे चलने लगा। बंदर में अजीब आदत थी कि वो सुकून से नहीं बैठता था और चाहता था कि हर वक्त अपने मुहसिन की खिदमत में लगा रहे। शहाब उसे मुख्तलिफ बहानों से टालता रहा। आखिर वो अपनी गांव पहुंच गया। शहाब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगाकर बोली, मैं बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी नहीं जाने दूंगी और खूब खिला पिलाकर अफजल हलवाई के लड़की की तरह मोटा कर दूंगी। शहाब हंसने लगा और कहा, अम्मा तुम भी बहुत भूली हो। अगर मैं मोटा हो गया तो दुश्मन से कैसे लड़ूंगा और फौज से भी निकाल दिया जाऊंगा। अभी दोनों माँ बेटे बातें ही कर रहे थे कि बंदर जो बाहर रह गया था दीवार के ऊपर से चढ़कर अंदर कूद गया। अम्मा ने शोर मचा दिया, अरे ये बंदर कहाँ से हमारे घर में घुस आया। शहाब तलवार निकालो और इस कमबख्त को यहाँ से भगाओ। अम्मा ये बंदर मेरे साथ है। मैं हैरत से बोली, तुम फौज में हो या किसी सर्कस में काम करते हो जो ये बंदर साथ लिए घूम रहे हो? तुम्हारे बाप दादा फौजी थे और उन्होंने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी और तुम मदारी बन गए। शहाब ने पूरी बात अम्मा को बताई कि किस तरह ये बंदर उसके साथ आ गया। माँ ने कहा, खैर ये तो तुमने अच्छा किया, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ। बंदर भी दीवार से उतरकर शहाब के पास आ गया और बोला, मुझे कोई काम बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत किए बगैर नहीं रह सकता। शहाब ने उससे जान छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा मेरे लिए फल लेके आओ। बंदर दीवार फांद कर बाहर निकल गया। अम्मा पराठे बनाकर ले आई और पूछा, अरे वो बंदर कहाँ गया? अम्मा वो हर वक्त काम का पूछता रहता है, मैंने उसे काम से भेज दिया, अब शायद ना आए। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि बंदर दीवार से कूदकर छत पर चढ़ गया। बाहर किसी की दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। कौन है? क्या आफत आ गई है जो दरवाज़ा पीट रहे हो? अम्मा ने बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा सिकंदर पल वाला खड़ा था। अरे बहन ज़रा मुझे अपनी छत पर तो जाने दो। एक नामाकूल बंदर
मेरे ठेले से केले का पूरा खदशा लेकर भाग गया और तुम्हारी छत पर चढ़ा हुआ है। अरे सिकंदर, तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं जो जानवर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। शहाब भी शोर सुनकर दरवाजे पर आ गया और बोला, चाचा सिकंदर, ये मेरा बंदर है, ज़रा शरीर है, इसे माफ़ कर दो और केले के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। अरे मियाँ सिपाही, तुम कब आए? सिकंदर शहाब को देखकर बंदर को भूल गया। वो शहाब की इज्जत करता था। वो अनपढ़ देहाती था। शहाब ने पिछले बरस पटवारी से उसके कर्ज का हिसाब किताब सही करवाया था, वरना उसका कर्ज किसी तरह उतर ही नहीं रहा था। बस चाचा, छुट्टियों पर आया हूँ और ये लो केले के पैसे। नहीं बेटे, मुझे शर्मिंदा ना करो, ये तुम रखो। एक रोज़ खाना खाते हुए शहाब ने कहा, अम्मा अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब वापस जाना होगा। अम्मा बोली, शहाब कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं अम्मा, तुम तो जानती हो मैं एक फ़ौजी हूँ और सरहदों की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी न करूँगा तो आम लोग किस तरह से महफूज ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फिर ठीक है, जाने की तैयारी करो। ठीक है अम्मा, मगर इस बंदर का क्या करूं? कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? तुम फिक्र मत करो, मैंने उसकी तरकीब सोच ली है। तुम उसे यहाँ से अपने साथ ले जाओ और वहीं छोड़ देना जहाँ तुम्हें ये मिला था। मैं तुम्हें पानी का एक बर्तन दूंगी, वहाँ पहुँचकर खाने के बहाने तुम उसे जंगल से इस बर्तन में पानी लाने को भेजना। बर्तन में पानी भरेगा ही नहीं और इतने में तुम्हें वहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर शहाब बहुत खुश हो गया। अगले दिन शहाब अम्मा से रुखसत हुआ और बंदर को साथ लेकर वहीं छावनी चल दिया। रास्ते में वो जंगल आ गया जहाँ बंदर पहली दफ़ा मिला था। शहाब ने अम्मा की हिदायत पर अमल किया, थैले से काना निकाला और बंदर को बर्तन थमाकर जल्द पानी लाने को कहा। बंदर ने बर्तन उठाया और पानी भरने चला गया। बर्तन में बारीक बारीक सुराख थे। बंदर मियाँ पानी भरते भरते रह गए और शहाब अपनी छावनी पहुंच गए।